हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार की करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा। बिहार की करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ साथ बिहार में जातिगत जनगणना, उससे संबंधित कब बैठक हुई है, कौन कौन से दल शामिल हुए हैं, पूरा उसका जातिगत जनगणना के बारे में वैसे फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद आदि से संबंधित सही महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज के वीडियो में। तो देखिए, जो हमारा बिहार करंट अफेयर का डिस्कशन है ये हमारा पार्ट 1 है। इसके आगे मंथली वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार की करंट अफेयर जो कि बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा नए महाधिवक्ता बनाया गया है पीके शाही को। पीके शाही का पूरा नाम अगर देखें तो प्रशांत कुमार शाही हैं, यानी कि प्रशांत कुमार शाही बिहार के नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं। इन्होंने ललित किशोर का स्थान लिया है। इस नाम को भी याद रखिए, यानी कि पीके शाही के महाधिवक्ता बनने से पहले बिहार के महाधिवक्ता कौन थे? ललित किशोर थे। और अभी कौन बनाए गए हैं? प्रशांत कुमार शाही। देखिए, जो प्रशांत कुमार शाही हैं वे वर्ष 2005 से लेकर 2010 तक भी बिहार के महाधिवक्ता रह चुके हैं। उसके बाद ललित किशोर बने और एक बार फिर से प्रशांत कुमार शाही को महाधिवक्ता बनाया गया है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार का पहला कोल ब्लॉक खनन की मंजूरी प्रदान की गई है। और जो कोयला खनन की मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिहार में प्रदान की गई है वह भागलपुर क्षेत्र में, भागलपुर के अंतर्गत 3 गांव हैं, पिरपैंती, कहलगांव और महगामा। इन तीनों गांव का जो सीमावर्ती क्षेत्र होगा वहां पर मंदार कोल ब्लॉक के नाम से कोयला ब्लॉक खनन की मंजूरी प्रदान की गई है। तो आप याद रखिए, जिला का नाम याद रखिए भागलपुर जिला, और कोल ब्लॉक का नाम याद रखिए मंदार कोल ब्लॉक। या बिहार का पहला कोल ब्लॉक खनन की मंजूरी यहां पर गवर्नमेंट ने प्रदान की है। अगला, एनसीआरबी, हाल ही में एनसीआरबी के द्वारा डेटा जारी किया गया है। एनसीआरबी के द्वारा जो डेटा जारी किया गया उसके अनुसार पैदल यात्रियों में अगर आप देखेंगे, पैदल यात्रियों की मौत के मामलों में तो बिहार फर्स्ट रैंक पर आता है, यानी कि सर्वाधिक संख्या में पैदल यात्रियों की डेथ कहां पर होती है? बिहार में। अगर आप साइकिल से देखेंगे, साइकिल यात्रियों की डेथ के मामलों में अगर आप बिहार को देखेंगे तो यह टॉप 10 में अपना स्थान रखता है। लेकिन पैदल यात्रियों की मौत के मामलों में बिहार अव्वल दर्जे पर है, लगभग 15% यहाँ इसकी संख्या है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष, आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो सरकार का जो स्वरूप था उसमें बदलाव देखने को मिला है। और नए सरकार के अंतर्गत बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है। ये आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये सिवान क्षेत्र से विधायक है, यानी कि आरजेडी कोटे के सिवान क्षेत्र के विधायक अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। वहीं बिहार विधान परिषद के अगर आप नए सभापति को देखेंगे तो बिहार विधान परिषद में देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि तिरहुत स्नातक सीट से चुनाव जीतकर आए हैं, देवेश चंद्र ठाकुर बिहार विधान परिषद के नए सभापति बनाए गए हैं। तो आप लोग क्षेत्र भी याद रखिए, तिरहुत स्नातक सीट से चुनकर आए हैं। और यह पहली बार हो रहा है कि जदयू का पूर्णकालिक सभापति बना है बिहार विधान परिषद में। यह फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, यह भी पूछा जा सकता है, आप इसे भी याद रखिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का पहला सभापति, पूर्णकालिक सभापति बिहार विधान परिषद में बनने जा रहा है, और वे हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि तिरहुत स्नातक सीट से वे चुनकर आए हैं। अगर बिहार विधान परिषद में उप सभापति को देखेंगे तो उप सभापति आरजेडी कोटे के रामचंद्र पूर्वे उप सभापति हैं बिहार विधान परिषद के। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड है, उसे हाल ही में मणिपुर में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, वे पहले जो जनता दल यूनाइटेड है बिहार और अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही यहाँ पर राज्य स्तरीय इसे पार्टी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हाल ही में मणिपुर में भी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जनता दल यूनाइटेड को प्रदान किया गया है। बिहार का पहला रिवर सफारी, देखिए बिहार सरकार के द्वारा पहला रिवर सफारी जो है दुर्गावती जलाशय पर रिवर सफारी बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार विधान परिषद का 200वां सत्र स्मृति स्तंभ अनावरण किया गया है। कैमा 200वां सत्र, तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार विधान परिषद का कौन सा स्मृति स्तंभ अनावरण, कौन से वर्ष का अनावरण किया गया? तो 200वां सत्र। आप इससे भी डेटा को याद रखिए, 200वां। इसके अलावा हाल ही में देखिए हर घर बिजली योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना है बिहार, यानी कि भारत का ऐसा पहला राज्य है बिहार जिसने हर घर बिजली योजना को प्रारंभ किया है।
बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनाए गए हैं सुरेश कांत वर्मा। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय नए सिरे से गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई है और जिसके पहले कुलपति बने हैं सुरेश कांत वर्मा। ठीक है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमने मेंस आंसर राइटिंग में डिस्कस किया है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को, लेकिन चूंकि प्रीलिम्स का एग्जाम है, प्रीलिम्स फैक्ट वहां पे पूछा जा सकता है, तो इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है 29 जुलाई 2022 ईस्वी को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई है। अगर आप स्टार्टअप पॉलिसी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे तो 10 वर्ष के लिए 10 लाख रुपए तक का सीड फंड इसके तहत प्रदान की जाती है, 10 लाख का सीड फंड। इसके अलावा अगर कोई महिला है तो महिलाओं को 10.5 लाख का सीड फंड प्रदान किया जाता है, 10.5 लाख। वहीं अगर SC ST या दिव्यांग हैं तो यह राशि हो जाती है 11.5 लाख रुपए की सीड फंड प्रदान की जाती है। ठीक है, तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 29 जुलाई 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके तहत 10 वर्ष के लिए 10 लाख का सीड फंड प्रोवाइड किया जाता है। महिला उद्यमियों को 10.5 लाख का और अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों को 11.5 लाख का सीड फंड प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे संबंधित डेटा को आप लोग याद रखिए। देखिए, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 7 राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर स्थापित की जा रही है। इन 7 राज्यों में दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्य शामिल हैं। आपको 7 राज्य का नाम याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि 7 राज्य में बिहार सरकार का माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर बिहार सरकार के द्वारा स्थापित की जा रही है। ठीक है, बिजली महोत्सव, देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सहयोग से बिहार में बिजली महोत्सव, इसके अंतर्गत क्या है, ऊर्जा दक्षता को सुधार लाना, बिजली की जो उपलब्धता है उसको, उसके जो स्तर उसमें सुधार लाना। 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से बिजली महोत्सव ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया है। 25 जुलाई से 30 जुलाई। कुंवर सिंह जयंती, हाल ही में देखेंगे कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल को मनाया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे कि 23 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और उन्होंने सबसे ज्यादा संख्या में, एक बार सबसे ज्यादा संख्या में तिरंगा लहराने का रिकॉर्ड भी दर्ज की गई थी। कब? 23 अप्रैल को कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर। तो कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल को कौन आए थे बिहार? उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री आए थे। सर्वाधिक संख्या में 78,000 से ज्यादा संख्या में ये तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। पहला ऑक्सीजन पार्क थावे वन परिसर, थावे वन परिसर कहाँ है? गोपालगंज में, गोपालगंज। ठीक है, तो ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया जा रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो गोपालगंज लगाना है, और अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं आए तो थावे वन परिसर में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। देखिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने नीलगाय को लेकर पहला शोध केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यानी कि नीलगाय को लेकर पहला शोध केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। इसके अलावा इसने नीलगाय को पालतू पशु का भी दर्जा प्रदान किया गया है, पालतू पशु का दर्जा। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने नीलगाय को पालतू पशु का दर्जा प्रदान किया, तो होगा आंसर बिहार। या फिर प्रश्न आए कि देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने नीलगाय को लेकर पहला शोध केंद्र स्थापित किया, तो आंसर हो जाएगा बिहार। आप लोग याद रखिए, पालतू पशु का भी दर्जा इसने प्रदान किया है। बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क, देखिए बिहार राज्य का जो पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क है वह कुंवर सिंह पार्क पटना कुंवर सिंह पार्क है। उसके अंतर्गत पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क की नींव रखी गई है। तो डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है पटना, या फिर कुंवर सिंह पार्क को भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टअप पॉलिसी। स्टार्टअप नीति सरकार के द्वारा कब घोषित की गई थी? 29 जुलाई। यहाँ पर है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। ये 26 मई 2022 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। कब कैबिनेट की मंजूरी मिली? इस डेट को आप लोग याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, इसके तहत आप बेसिकली देखिएगा कि वस्त्र और जो चर्म उद्योग है, वस्त्र और चर्म उद्योग, इसके प्रोत्साहन की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत। तो 26 मई 2022 ईस्वी को इसकी कैबिनेट की मंजूरी मिली। नेशनल विमेंस लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? केरला में आयोजित किया गया है। इसके तहत देखेंगे कि बिहार से 10 महिला प्रतिनिधि, बिहार में अभी टोटल महिला प्रतिनिधि कितने हैं? 10। बिहार से 10 महिला प्रतिनिधि, बिहार में कुल महिला प्रतिनिधि 10 नहीं है, बिहार से 10 महिला जो प्रतिनिधि हैं वे नेशनल
विमेंस लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन केरला में किया गया है उसमें भाग लिया। बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 10 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, यह भी पूछा जा सकता है। फिल्म सिटी, आप देखेंगे कि बिहार के अंतर्गत फिल्म सिटी कहाँ पर बनाया जा रहा है? नीमा के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप बिहार में ही फिल्म की शूटिंग करते हैं तो सरकार के द्वारा 75% उसमें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कितनी सहूलियत सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है ताकि यहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित हों। तो फिल्म सिटी राजगीर में स्थापित किया जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में जो नई फिल्म नीति लाई गई है, पॉलिसी लाई गई है, उसके अंतर्गत अगर कोई जो फिल्म निदेशक हैं वे अपने फिल्म का अधिकांश भाग बिहार में शूट करते हैं तो उस पर 75% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। शिक्षा उड़ान की शुरुआत काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षा उड़ान की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? समस्तीपुर जिले से शिक्षा की उड़ान की जा रही है। देखिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बिहार के किस जिले से प्रारंभ किया जा रहा है? बक्सर, यानी बिहार का पहला है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट इन बिहार, फर्स्ट इन बिहार, यानी कि बिहार में पहला सीबीजी प्लांट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस डिस्ट्रिक्ट में? बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत कब की गई? 15 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई है। आप लोग जानते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत, 7 निश्चय पार्ट 2 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, आप लोग याद करिए 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो 7 निश्चय लाए गए हैं उसके तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सरकार का एक काफ़ी ज़्यादा स्टैंड है। तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, यानी कि गांव में जो सड़कें होंगी, गलियां होंगी, वहां पर सोलर लाइट के जरिए वहां पर रोशनी प्रदान की जाएगी। और इसकी शुरुआत कब की गई है? 15 अप्रैल को। डेट को आप लोग याद रखिए। योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। 15 अप्रैल इसकी शुरुआत की गई है 7 निश्चय पार्ट 2 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत। बिहार का दूसरा पशु अस्पताल अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रानीगंज में। ठीक है, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण जीके को डिस्कस किया। इसके अलावा आगे के हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे, मंथली वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से बिहार का कौन सा करंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं जो जहाँ से प्रश्न बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा संभावित है। हम लोग देखते हैं जाति आधारित जनगणना से संबंधित। सबसे पहले देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से संबंधित प्रश्न को पूछ सकता है। देखिए जाति आधारित जनगणना बिहार लगातार पहले से भी मांग कर रहा है। इससे संबंधित बिहार विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। पहला प्रस्ताव बिहार विधानसभा के द्वारा जातिगत जनगणना कराने को लेकर 18 फरवरी 2019 को पास किया गया और दूसरा प्रस्ताव 27 फरवरी 2020 ईस्वी को जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। अगर आप बिहार में सर्वदलीय बैठक देखेंगे जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर तो 1 जून 2022 ईस्वी को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई जिसमें से 9 दल के 16 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, कितने प्रतिनिधि? 16 प्रतिनिधि। सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स एग्जाम उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। 9 दल वैसे दल हैं जिनका बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व है, वैसे सभी दल को शामिल किया गया था। इसमें कौन कौन से दल हैं जिसका बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व है वो आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें मैं मुख्य तौर पर आपको बता दे रहा हूं, जिसमें बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई, एआईएमआईएम, सीपीआई मार्क्सवादी लेनिन, सीपीआई एम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसके अलावा भी एक अगर आप देखेंगे कि इसके अलावा जिसका प्रतिनिधित्व रहा है वह लोजपा रामविलास का। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से 9 दल हैं। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई 1 जून 2022 ईस्वी को। इसके अलावा तुरंत अगले दिन 2 जून 2022 ईस्वी को कैबिनेट की स्वीकृति से प्रदान कर दी गई। तो कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई। इस डेट को आप लोग याद रखिए, सर्वदलीय बैठक की डेट को आप लोग याद रखिए। कुल आवंटित राशि 500 करोड़ रुपए आवंटित प्रदान किए गए हैं सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर। पहले टारगेट रखा गया था कि फरवरी तक पूरा करेंगे, लेकिन अब इसका डेट को बढ़ा दिया गया है।
अब जातिगत जनगणना बेसिकली 2 चरणों में आयोजित कराई जा रही है। पहला चरण जो जातिगत जनगणना का है 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक पहला चरण है, और दूसरा चरण 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। यानी कि बिहार में जातिगत जनगणना 2 चरण में आयोजित कराया जाएगा। जातिगत जनगणना को कराए जाने को लेकर बिहार सरकार के जो प्रमुख पहल है, 1 जून 2022 ईस्वी को सर्वदलीय बैठक, 2 जून 2022 ईस्वी को कैबिनेट की स्वीकृति, RS 500 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। 2 चरण में कराए जाएंगे। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी और दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। ठीक है। इसके अलावा अब देखेंगे कि बिहार से पहले कर्नाटक राज्य है जिसने जाति आधारित जनगणना को करवाया है। इसके अलावा अगर आप देश में देखेंगे तो पहली और आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में कराई गई थी। 2011 में भी जाति आधारित जनगणना कराई गई, लेकिन इसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। ठीक है। तो 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। तो जाति आधारित जनगणना से इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इसके अलावा कोई भी ज़्यादा फैक्ट्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब हम लोग बिहार विधान सभा की और बिहार विधान परिषद की स्थिति देखते हैं। पहले बिहार विधान परिषद देखिए, बिहार विधान परिषद में सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर। अभी हमने बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब जनता दल यूनाइटेड का पूर्णकालिक जो अध्यक्ष बना हो बिहार विधान परिषद में, तो सभापति बने हो, नोट अध्यक्ष। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष होंगे, बिहार विधान परिषद में सभापति होंगे। तो सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, उपसभापति रामचंद्र पूर्वे, विपक्ष का नेता सम्राट चौधरी, ये बीजेपी पार्टी से हैं, ये आरजेडी। ठीक है। देखिए बिहार विधान परिषद में टोटल सदस्य कितने हैं? 75 सीटें हैं बिहार विधान परिषद की। उसमें सबसे बड़ी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, इसकी 25 सीटें हैं। सीडीपीओ में मैं बार बार कह रहा हूं कि सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? जनता दल यूनाइटेड, 25 सीटें हैं। इसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी है बीजेपी, 23 सीटें हैं। ठीक है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर 75 की, यहाँ पर आप इसे काउंट करेंगे तो 75 निकलेगा। बीजेपी 23 है, आरजेडी 14 है, निर्दलीय 5 है, कांग्रेस 4 सीटें हैं सीपीआई को 2 सीटें हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट है और रालोजपा इसके 1 सीटें हैं। तो ये टोटल आप काउंट करेंगे तो 75 सीटें हो जाएंगी। यह है बिहार विधान परिषद। अब हम लोग देखते हैं बिहार विधानसभा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी, सारण डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने ऊपर बताया था कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं सारण डिस्ट्रिक्ट से और आरजेडी से संबंधित हैं। विपक्ष का नेता विजय कुमार सिन्हा। अगर आप दलगत स्थिति देखेंगे, देखिए जो रिसेंट की जो बिहार विधानसभा की जो वेबसाइट है वहां से हमने डेटा को लिया है। ये डेटा जो है 25 नवंबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार आरजेडी, इसकी जो है राष्ट्रीय जनता दल राजद 79 सीटें हैं। दूसरे नंबर पे बीजेपी है 77 सीटें और तीसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड 44 सीटें। तो ये है बिहार विधानसभा की दलगत स्थिति 25 नवंबर 2022 ईस्वी के डेटा के अनुसार। इसे आप काउंट करिएगा तो 243 सीटें आपकी हो जाएगी। चूंकि बिहार विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टोटल सीट्स 243। ठीक है। तो इसे आप काउंट करेंगे तो ये सदस्य 243 हो जाएंगे। ये आप इसे माइंड में हमेशा रखिएगा कि किस पार्टी की कितनी सीटें हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके अलावा जो हमारा आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बिहार के बारे में करेंट अफेयर मंथली वाइज डिस्कस करेंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेटा या फिर कोई महत्वपूर्ण जो करेंट होगा बिहार से रिलेटेड वो जो होगा उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।